गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। नीतीश जी, आपको समझना पड़ेगा, ये बिहार की जनता है, ये जब सनक जाती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को गद्दी से उतार करके घर भेज देती है। नीतीश जी ने क्या कहा था कि जहां हो लॉकडाउन में वहीं रहना, बीमारी लेकर के यहां मत आना, हम घुसने नहीं देंगे। तो अब आप भी 7 तारीख को ईवीएम की कतारों में लगने के बाद ऐलान कर दो कि नीतीश जी, आपने कहा था कि बिहार में घुसने नहीं देंगे। ये बिहार आपका नहीं है, ये बिहार आपकी जागीर नहीं है, ये बिहार इस आवाम के खून पसीने से सींचने के बाद बना है। ये बिहार इस गरीब जनता का है, ये बिहार इस आवाम का है। और ये आवाम ने ठान लिया है कि जिस आवाम को आप बिहार में घुसने नहीं देंगे, वो बिहार अब आपको मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं देगी। है हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम। जब जाना वोट देने के लिए तो कुछ याद रहे न रहे, मेरे ये मिसरे याद रखना बेनी पट्टी वालों। है हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम लॉकडाउन के वो जानलेवा करम। याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। दरभंगा की बिटिया 1200 किलोमीटर साइकिल चला के आई। 16 मजदूर याद है आपको ना, जो औरंगाबाद से निकले थे, इतना थक गए थे कि रेल की पटरियों पर सो गए। उन्हें लगा ट्रेनें तो बंद हैं, लेकिन सुबह किस पहर में ट्रेन आई और 16 के 16 मजदूर कट गए। उनकी पगड़ियां, उनकी धोतियां, उनकी रोटियां बिखरी रह गईं। ये हुआ है इस लॉकडाउन में कि अपने घर बार मां बाप से दूर थे। जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मेरी माओ, मेरी बहनों, 7 तारीख को सुबह घर में तब तक चूल्हा नहीं जलना चाहिए जब तक जा करके भावना दीदी के लिए वोट दे करके नहीं आ जाएंगे। पक्का कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बेनी पट्टी है, मधुबनी है, यहां से जो आवाज उठती है वो पटना के हुक्मरानों के कानों के पर्दे फाड़ देती है। उसी तरह से तैयार रहो कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। अरे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? और बाबा से बुलंद बताओ मुझे, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पांव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। नीतीश बाबू देखना, तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम।
मैं क्यों आ गया अपनी इस बहन के लिए। आज दिन में 5-6 प्रोग्राम लगे थे, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मुझे इनकी तरफ से जब आदेश मिला तो यहां तक आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लगातार ऐसी जगहों पे प्रोग्राम लगे थे कि हेलीकॉप्टर से आने में बहुत टाइम लग जाता, फिर यहां से फ्लाई करके पटना पहुंचना। लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे भाई तुम्हें आना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेज करके आवाज दी थी कि मेरे भाई मेरी रक्षा करने तुम्हें आना पड़ेगा, मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए और मैं हाजिर हो गया। मैं चाहता हूं कि इस बहन के लिए यहां से वहां तक एक हाथ हवा में उठा के बता दो इस बहन को कि आज से ये बहन आपके साथ, आपके भाई खड़े हैं। उठाओ सारे हाथ और बुलंद फजा में उठा के कहो कि एक एक वोट हाथ छाप पर पड़ेगा, एक एक वोट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा, एक एक वोट भावना झा जी को विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री बनाने के लिए पड़ेगा। इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ आपसे बस इतना कह रहा हूं कि इनको जिता दो, जिता के सरकार बना दो। इसी प्रांगण में, इसी कैंपस में, इसी मैदान में एक ऐसा जीत के जश्न का प्रोग्राम होगा जिसमें आऊंगा और जितनी देर चाहोगे उतना सुनाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। आज चूंकि जाना है, हेलीकॉप्टर तैयार है, मुझे पटना पहुंचना है, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने बिहार में घर भी खरीद लिया है पूर्णिया में, अब बिहार छोड़ के जाऊंगा नहीं, आप सबसे जुड़ा रहूंगा, आपका बन के रहूंगा, आपका अपना बन के रहूंगा। मैं चाहता हूं कि भावना झा जी को जिताइए, अपने भाई को जिताइए। भावना झा जी को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के कांधे पर कर्ज की तरह रहेगा, ये वादा कर रहा हूं और इसे उतार के रहूंगा आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।